अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस खूबसूरत पहाड़ियों के सिलसिले को एंजॉय करें जो कि हमने शुरू किया था शहदाद कोट से आगे कुपो सईद खान की हदूद से ये पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता है। जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान का पहाड़ी सिलसिला है जो डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी से शुरू होता हुआ खुशदार की तरफ जाता है। तो बहुत ही करीब है लाड़काना के, डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट के। और इस पहाड़ों को हम सब दोस्तों ने साथ मिलकर एंजॉय भी किया और बहुत मज़ा आया। तो हमने सोचा कि हम साथ मिलकर इस एंजॉय को इस सफ़र को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप तमाम दोस्तों तक ये जो पहाड़ी सिलसिला है अपनी कैमरे के आंख से दिखाएंगे। यकीन मानिए बहुत अच्छा हमें लगा और बहुत हमने एंजॉय किया। कहीं पे काले पहाड़ तो कहीं पे सफ़ेद, कहीं पे ग्रे, कहीं पे यानी मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़ों का सिलसिला था ये, जो कि हमें बहुत मज़ा देता हुआ जा रहा था। हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे जो टेम्परेचर था वो कम होता जा रहा था और ठंड की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। हवाओं का जो रुख था वो हमने अपनी तरफ कर लिया था। आप भी कभी यहाँ पे सफ़र करके देखिएगा, ये खुशदार की तरफ जाता हुआ रास्ता है। टफ़ बहुत था, थोड़ा मुश्किल था। अगर यहाँ पे आप आते हैं तो यकीनन केयरफुली आपने ड्राइव करनी होती है और क्योंकि कहीं से बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थर गिरने के ख़दशात होते हैं, तो कभी भी जाएं तो यकीनन आप सेफ़ ही ड्राइविंग करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट इस जगह पे फोकस करें तो यकीनन हमारे मुल्क में इंटरनेशनल लेवल के जो टूरिस्ट हैं वो भी आएंगे घूमने और हमारे पाकिस्तान के जो रेजिडेंट वो भी आएंगे। यहाँ पे हमें एक चीज़ की कमी नज़र हुई, वो ये थी कि यहाँ पे कोई होटलिंग वगैरह नहीं थी। चाय पीने के लिए कोई होटल नहीं था, खाना खाने के लिए कोई होटल नहीं था। और यहाँ पे अगर टूरिज़म डिपार्टमेंट बच्चों के लिए कोई इंजॉयमेंट के हवाले से कोई पार्क वगैरह बनाए, ये पत्थर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गिरे हुए हैं, तो कोई बच्चों के लिए तफरीही कोई पार्क बनाया जाए और बड़ों के लिए। और ये देखें हमने ये सारा रास्ता तय किया हुआ है, मैं आपको बताता भी चलूँ रास्ते का। तो कोई होटल होने चाहिए, यहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीनरी जो है ना वो ठंड को मज़ीद मजबूत भी करती है और ऑक्सीजन भी मिलती है। और जिस तरह से ये ठंडा है पहाड़, अगर ग्रीनरी हो जाएगी तो मज़ीद ठंडा हो जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़, जैसे मैंने बताया था, ये पहाड़ का सिलसिला आप देखते हुए चल रहे हैं। हमें बहुत मज़ा आया। बहुत से यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम नहीं जा सके क्योंकि हम बाय रोड ही जा रहे थे डायरेक्टली खुशदार की तरफ। तो हमने इन पहाड़ों के सिलसिलों को एंजॉय करना था, तो हमने एंजॉय किया। हम बहुत ही एंजॉयफुल भी हुए। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, इसको वीलॉग समझें या कुछ भी समझें, मगर मैंने बनाया ताकि आप भी मेरे साथ इस पहाड़ों के सिलसिले को देखते हुए चलें। कहीं पे रोड तो वैसे साफ़ था, मगर कहीं कहीं पे ऐसे टूटा हुआ था। वो वहाँ से हमने मालूम किया कि बरसात की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है और बरसात का जो प्रेशर होता है वो बहुत तेज़ होता है, कभी कभी रोड को अपने साथ लेकर जाता है। तो बरसात के मौसम में आप कभी भी मत जाइएगा, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है और इस रास्ते से जाते हुए आपने केयरफुली बढ़ना होता है। तो हम कहीं कहीं रुके, कहीं कहीं हम रुक के हमने एंजॉय भी किया। और जहाँ पे हमें ख़तरा महसूस हुआ, जिस तरह से ये पहाड़ों से पत्थर गिरे हुए हैं, तो हमने वहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं समझा और वहाँ पे उतर कर फ़ोटो सेक्शन भी हमने नहीं किया। बस यही था कि चलते गए तो हमने वीडियो भी बनाई और कहीं कहीं पे हम रुके भी और इस मौसम को एंजॉय किया। हमने समझा कि हम आसमान की बुलंदी पे पहुँच गए हैं। और क्योंकि वहाँ पे आपको नज़र आता होगा कि किस तरह का प्यारा मौसम है, ऐसे लग रहा है कि आसमान हमारे नज़दीक आ चुका है। पहाड़ों के ऊपर जब हम नीचे देख रहे तो घर वगैरह जो थे वो बहुत ही छोटे नज़र आ रहे थे, ना आने के बराबर। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मालूम की कि यहाँ पे बहुत सारे जो आबशार होते हैं बहते हुए वो भी हैं, मगर उन तरफ हमारा जाना नहीं हुआ। मगर जो रोड के साथ थे वहाँ पे हम रुके, हमने देखा, हमने एंजॉय करते हुए लोगों को भी देखा और हमने ख़ुद भी एंजॉय किया। तो बहुत मज़ा आया। तो कभी भी अगर आपको टाइम मिले तो यकीनन इस जगह पे आप ज़रूर घूमिएगा। ये पहाड़ों का सिलसिला मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और आगे चलते हुए इस पहाड़ों के सिलसिले पे कुछ गाँव भी नज़र आए, हमें देहात भी नज़र आए, वहाँ पे भी हम रुके क्योंकि हमारा टारगेट था खुशदार। मैंने खुशदार को भी फोकस किया हुआ है इसी वीडियो के साथ। तो वहाँ पे भी देखेंगे आप, ये देखें कि किस तरह का ये रोड बना हुआ है। रोड तो सही है मगर ये टूट चुका है पानी के प्रेशर की वजह से। तो खौफ भी लग रहा था, हम खौफज़दा भी थे,
मेरा पहला सफ़र था और मेरे दोस्तों का भी पहला सफ़र था। दूसरे भी जगहों पे हम गए हुए हैं, वहाँ पे भी हमने एंजॉय किया हुआ है, मगर इस जगह पे हमें बहुत ही सुकून महसूस हुआ। तो दोस्तों, ये आप देखते हुए चल रहे हैं किस तरह के पहाड़ हैं और पहाड़ों का सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला, ना थमने वाला सिलसिला। तकरीबन हमें 3.5 घंटे लगे या 4 घंटे जो सफ़र था वो हमने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि कंबर शहदादकोट डिस्ट्रिक्ट से आगे जो उनका तहसील शुरू होता है वो कुबो सईद खान, तो कुबो सईद खान से आगे झलमक्सी है, झलमक्सी के बाद ये खुजदार का सिलसिला शुरू होता है। वैसे तो मेरा गांव जो है वो कुबो सईद खान के नज़दीक, शहदादकोट नज़दीक सिजावल जूने जो है, हम सिजावल जूने जो से ही निकले थे, हमें तो नज़दीक पड़ता है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रीनरी बनाए, आर्टिफिशियल ग्रीनरी हो, तो यकीन मानिए ये ठंडा तो हो जाएगा, इसके साथ साथ ही कंबर शहदादकोट और लाड़काना भी ठंड की लपेट में आ जाएगा। जिस तरह से इस्लामाबाद और कोमरी का रास्ता है, उसी तरह से ये भी उतना ही नज़दीक है जैसे कोमरी इस्लामाबाद को नज़दीक है। तो हमारे हिसाब से तो ये हमारे लिए गनीमत है, जन्नत की जगह है। ऐसी जगह हैं जो लोग बड़े बड़े दूर दराज इलाक़ों से गुज़रते हुए यहाँ पे आते हैं और ये देखते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना शौक़ होता है कि हम घूमें, एंजॉय करें। तो यकीनन इस जगह को भी ऐसा ही खूबसूरत बनाना चाहिए जिस तरह की खूबसूरती अल्लाह पाक ने दी है। तो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमें भी इस खूबसूरती का साथ देना होता है। मगर क्या करें, दुख की बात है कि हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी जगह होते हुए भी हम दीगर ममालिक में जाकर एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरती है, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को खूबसूरत बनाया है, पाकिस्तान का हर सूबा खूबसूरत है। तो ये बलूचिस्तान भी उसी तरह से खूबसूरत है। बलूचिस्तान पर भी नज़र रखनी चाहिए टूरिज़म डिपार्टमेंट को, जो वफाकी टूरिज़म डिपार्टमेंट है उसको तो फोकस करना चाहिए, ताकि दीगर ममालिक से भी लोग यहाँ पे तफरीह करने के लिए आएँ। जगह तो वैसे सेफ़ थी, यहाँ पे कोई ख़तरा वगैरह हमें जो होता है स्नैचिंग वगैरह का, रॉबरी वगैरह का, वो उस किस्म का कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे, शुक्र है अल्लाह का। मगर यहाँ से गुज़रते हुए हमें बहुत मज़ा आया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये रास्ते बने हुए हैं, जबल पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए हम जब जिस तरह से जा रहे थे, तो यकीन मानिए बस इस खूबसूरती को देखकर हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की खूबसूरती बलूचिस्तान में भी होगी। मगर बलूचिस्तान खूबसूरत है, अल्लाह ने उसको खूबसूरत बनाया है। तो हर किसी सूबे की अपनी अपनी खूबसूरती है, हर किसी जगह की अपनी अपनी खूबसूरती अल्लाह पाक ने बनाई हुई है। कोई भी जगह जो बनी हुई है अल्लाह की तरफ से वो खूबसूरत ही होती है, तो किसी को कम कहना मुनासिब नहीं होता। तो आप ख़ुद देख रहे हैं कि ये जो सिलसिला ना थमने वाला ना रुकने वाला सिलसिला आगे बढ़ता हुआ हमें लेकर चल रहा है। और जिस तरह के रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट की, ये एक देहात था जहाँ पे कुछ दरख्त नज़र आए, दिल को खुशी महसूस हुई। अगर ऐसे दरख्त पूरे पहाड़ों के सिलसिलों में शुरू हो जाए तो यकीनन यहाँ पे बरसात तो कंटिन्यू चल पाएगी और पानी भी इकट्ठा हो जाएगा, जो कि हर किसी की ज़रूरत होती है। इस सफ़र को मैं हमेशा याद रखूँगा, मेरे दोस्त हमेशा याद रखेंगे। इस तरह का खूबसूरत सफ़र मैंने शायद पहले किया हो, और यकीनन बलूचिस्तान के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का सफ़र मैंने बलूचिस्तान में कभी नहीं किया। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इंशाल्लाह मैंने मज़ीद भी इरादा किया है कि यहाँ पे जो पहाड़ों के दूसरे सिलसिले हैं वहाँ पे भी मैं जाऊँगा, वहाँ के आबशार भी घूमूँगा, वहाँ पे बहता हुआ पानी भी देखूँगा और वहाँ के नज़ारे एंजॉय भी करूँगा। तो ये दूसरा गांव भी शुरू हो चुका है मेरे ख़्याल से, यहाँ पे भी कुछ घर वगैरह थे पहाड़ों के सिलसिलों में। तो फिर से पहाड़ों का सिलसिला, मैंने पहले बताया कि ये ना रुकने वाला पहाड़ों का सिलसिला है। हर किसी पहाड़ का अपना रंग है, हर किसी पहाड़ का अपना दिलकश जो अट्रैक्शन होती है, वो अट्रैक्शन हमें नज़र आई। कहीं कहीं पे थोड़ा सा हमें आराम से जाना पड़ रहा था, धीरे धीरे जाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कर्व्स बहुत हैं। जब भी जाइएगा सेफली ड्राइव कीजिएगा और कर्व्स का एहतियात कीजिएगा, क्योंकि कर्व्स बड़े ख़तरनाक थे वहाँ पे। तो ये देखते हुए चलें, हमारे साथ एंजॉय करते हुए चलें। और ये पुल है जहाँ से पहाड़ों में जो पानी का सिलसिला जमा होता था वो वहाँ से निकाला जाता है। तो हम अब दूसरे पहाड़ों के सिलसिले में शुरू हुए हैं, क्योंकि हर किसी पहाड़ का अपना रंग है, हर किसी पहाड़ का अपना रूप है, हर किसी पहाड़ की अपनी अट्रैक्शन है। एक पहाड़ ख़त्म नहीं हो तो दूसरे
पहाड़ों के सिलसिले को शुरू होता हुआ देख रहे थे हम, वो ख़त्म ना हो तो तीसरे को देखता हुआ शुरू हो रहे थे। और हर किसी का मैंने रंग अलग अलग सा देखा, और मैं उसी रंग को देखकर, अल्लाह की उस कुदरत को देखकर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसी ऐसी नेमतें दी हैं। ऐसी जो भी चीज़ अल्लाह पाक ने दी है वो इम्पोर्टेंस रखती है हमारे इस दुनिया में। तो ये देखते हुए चलिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो था खुशदार, हम खुशदार की तरफ नज़दीक ही जाते जा रहे हैं और आपको खुशदार भी दिखाएंगे। ये देखें, यहाँ पे एक आबशार था, उस आबशार में लोग एंजॉय कर रहे थे, हम रुके वहाँ पे, हमने भी देखा। ये देखिएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हुए थे, हमने भी एंजॉय किया। तो वहाँ से मैं रोड से उतारा गया कि भाई यहाँ से रोड बन रहा है, आप नीचे उतरें। यहाँ से हम नीचे उतरे तो थोड़ा ख़तरनाक रोड ज़रूर था, थोड़ा ख़तरनाक रास्ता ज़रूर था। उस रास्ते को हमने देखा तो ये पानी बह रहा था, इस पानी से हमने गुज़रना था। धीरे धीरे से हमने गुज़रने की कोशिश की और हम कामयाब हो गए। तो यहाँ से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, और उस रास्ते को हमने गुज़र कर जाना था, और आराम आराम से हम गुज़रते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे फिर से पानी शुरू हो गया, तो वो भी हमने क्रॉस कर लिया। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप ज़रूर आइएगा, ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, ज़रूर घूमिएगा। तो हम अभी चढ़ेंगे रोड पर, और रोड पे चढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल खुशदार शहर की तरफ। बहुत प्यारा शहर बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, उसको भी आप एंजॉय करेंगे। और ये देखिए जनाब, हम अपने रोड पर चढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ से हम पूछते हुए जा रहे थे कि हमें खुशदार हमारी जो मंजिल है तो वहाँ पे हमने पहुँचना था। तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो रुकी हुई थी, वहाँ पे भी आबशार था, वहाँ पे भी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो हमने आगे बढ़ने के लिए आपस में एक मशवरा किया कि हमें जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि अभी शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था। तो हम भी नए थे, नया तजुर्बा था, उस हवाले से हम आगे बढ़े और आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि ये किस तरह से हमें पहाड़ें अपनी तरफ खींचती हुई हमारी मंजिल की तरफ हमें रवां दवां कर रही हैं। जी दोस्तों, तो आपको ये पहाड़ों का सिलसिला कैसा लग रहा है और आप क्या एंजॉय कर रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरा पहला तजुर्बा है, मेरे मोबाइल से बना हुआ ये पहला मेरा वीडियो है, तो आपको यकीनन पसंद भी आएगा। अगर ना भी आए तो कोशिश करके मुझे एडवाइस दीजिएगा कि मुझे मज़ीद किस तरह के वीडियो बनाने चाहिए। जी दोस्तों, ये पहाड़ों के सिलसिले ना थमने वाले ना रुकने वाले, और हम भी पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना कि जिसका जो जी तो नाज़रीन, अब हम इंटर होने जा रहे हैं खुशदार सिटी में। बाईपास रोड था, खुशदार सिटी को हमने अपने कैमरे की आंख में रिकॉर्ड किया। वहाँ पे हमने जो हमें नज़र आया हमने रिकॉर्ड कर लिया था अपने इस कैमरे की आंख में। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी हमें नज़र आया, जहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो तमाम जो दफातर होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न में, सब नज़र आए, और हमारे पाक जवानों का वहाँ पे दफ्तर भी हमें नज़र आया। हमने वो भी अपने कैमरे की आंख में रिकॉर्ड किया, और शहर को भी हमने एंजॉय किया। बहुत प्यारा शहर बना हुआ है, इस पे मज़ीद अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये बहुत ही अच्छा शहर है रहने के हवाले से भी। और यहाँ पे हमें टेम्परेचर अलग सा मिला, और थोड़ी सी ठंड भी हल्की हल्की धीमी सी महसूस हुई। तो ये हम बाईपास से शहर में एंटर हुए हैं। तो आप शहर देखते हुए चल रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये रोड बने हुए हैं। ये टावर नज़र आ रहा है आपको, बहुत प्यारा सा टावर बना हुआ है। और ये कहीं पे गोश्त मार्केट थी, कहीं पे गोल्ड मार्केट थी, मुख्तलिफ़ मार्केटें थी, जिस तरह से एक बड़े शहर में होती हैं, डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, डिवीज़न में होती हैं। यहाँ पे होटलिंग भी होती है। होटलिंग से निस्बत के मैं बताता हूँ कि ये हॉस्पिटल थी और ये अपना टीचिंग हॉस्पिटल थी। तो होटलिंग की निस्बत से अगर कोई रहना चाह रहा है तो वो रह सकता है। वहाँ पे फ्लैट्स वगैरह भी बने हुए थे, होटल रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यकीनन आपको वहाँ पे रेजिडेंसी भी मिल जाएगी। तो ये शहर है वहाँ का, ये अल्लाह वली चौक था, ये मस्जिद
और बहुत सारे ऐसे मनाज़र जो खूबसूरत लगे हमने रिकॉर्ड किए अपने कैमरे की आँख में। तो बहुत ही वहाँ के लोग अच्छे हैं, मोहब्बत देने वाले हैं। और ये मुख्तलिफ़ चौक थे जो मैंने अपने कैमरे की आँख में रिकॉर्ड के तौर पर रख दिया, ताकि आप भी देख सकें मेरे साथ साथ इस शहर को मेरे कैमरे की आँख की नज़र से। वहाँ पे बस स्टॉप भी था और मुख्तलिफ़ शहरों की वहाँ से बसें निकलती हैं। तो इस शहर में आप ज़रूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मज़ीद मेरे वीडियोस देखने के लिए मुझे गाइड करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बना के अपने सफ़र को और भी खूबसूरत बना सकूं और आपको भी वो सफ़र दिखा सकूं।